मैं आईना हूँ दिखाता हूँ दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाता हूँ दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एनआरसी वापस लेना होगा, हम करो। अब लास्ट स्टेज है, हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाइए जाकर देखिए, शाहीन बाग में शेरनियां दहाड़ रही हैं। अब ये शेरनियां पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी हैं। अब आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको हर सूरत आदाब नाजरीन, आग उर्दू मऊ चैनल में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं मुजफ्फरुल इस्लाम, आप लोग देख रहे हैं आग मऊ। यूपी के आजमगढ़ जिला के मुबारकपुर कस्बा में बना शाहीन बाग, CAA और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मुबारकपुर आजमगढ़ शहर के रेशम नगरी मुबारकपुर वाक़ बुध के रोज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में ख़वातीन के हमरा तालबात के साथ साथ मासूम बच्चों ने भी शिरकत की। यह मुजाहरा अमन शांति के साथ निकाला गया। यूपी में एक और शाहीन बाग आजमगढ़ ज़िला के कस्बा मुबारकपुर में देखने को मिला। मुजाहरे में BSP के MLA शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, मौलाना तारिक मदनी, SP ज़िला सदर हवलदार यादव, सना परवीन प्रधान, पप्पू मलिक, आलम बैग वगैरह रहनुमाओं ने भी ख़वातीन की हौसला अफजाई कर उनके जोश व जज्बे में इजाफा पैदा किया। आजमगढ़ व मऊ ज़िला के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगभग महीनों से दुआओं के सिलसिले जारी हैं। मौसूल ख़बरों के मुताबिक मुबारकपुर के हैदराबाद के कपूरा शाह की बाग में मुस्लिम ख़वातीन, तलबा व तालबात समेत बच्चों ने भी शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा कर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और एहतजाजी धरना दिया। ख़वातीन व हज़रात ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, है जान से प्यारी आज़ादी, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नो NRC नो कैब, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारों से मुबारकपुर की गलियां गूंज उठी। सना परवीन प्रधान ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ हम लोगों को बदनाम कर रही है। 500 रुपये का इल्ज़ाम लगाने वाले BJP के झूठे नेता से कहा कि हम लोग पैसों पे बिकने वाले नहीं हैं और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की नाजेबा बाजी पर कड़ी तनकीद करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। 70 साला खातून हलीमा ने कहा कि जब मोदी बोलते हैं तो हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। यह गरीब आवाम को परेशान कर रहे हैं। हम और मेरे घर वाले यहाँ पैदा हुए हैं और हम यहीं मरेंगे। इस मौके पर शिबली कॉलेज की तलबा नबिया अंसारी समेत नीलोरफर, जावेद, महनाज, शकीला अनवरी, बानो सना, आफरीन, समरा खातून, वरिशा खातून, उम्मुल खैर, शाजिया, शाहीन बशमला हज़ारों ख़वातीन बच्चे मौजूद रहे। सिक्योरिटी की कमान पुलिस चौकी इंचार्ज कमल नैन, तहसीलदार सदर पवन कुमार सिंह और नीलोरफर विनय सिंह, इंस्पेक्टर विनय सिंह की ज़ेर निगरानी में पुलिस PSC और ख़वातीन पुलिस की कसीर तादाद मौजूद रही। देश की हालात क्या है वो तो दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, बस वो देख रहे हैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा, यहाँ ये करूंगा, वहाँ आप मंदिर बनवाइए लेकिन बाकी चीजों पे भी तो ध्यान दीजिए। स्कूल नहीं है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाई, उनका युवा बेरोजगार बैठे, उनको जॉब दिलवाइए। आप लोग ये क्या है मंदिर बनाएंगे, जिनके दिल में भगवान होगा वो खुद कर लेंगे इबादत अपने घर पे बैठे हुए भी। उनको मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है कि आप बोले जाने मंदिर बनवाऊंगा मंदिर बनवाऊंगा। आप रोजगार दीजिए लोगों को। युवा बेरोजगार पड़े हैं, बैठे हुए हैं अपने घरों के बाहर, उनको कोई काम नहीं है। आप लगातार जैसे कई सरकार कह रही है कि क्या करेंगे? अगर खतरा नहीं होता तो यहाँ पे लोग पागल तो है नहीं जो काम वाम छोड़ के आ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, तब तो हम कह रहे हैं। अब आप हिंदू लोगों को CCA के थ्रू दे सकते हो सिटीजनशिप, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? हम भी तो हैं, हमारा आधार कार्ड बनवाते हो आप, फिर उसके बाद
आप उससे वोट ले लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि नहीं ये नहीं हमारे ने कर दिया, ये क्यों कर दिया गया है? आर्थिक स्थिति देख रहे हो आप, 6 साल पहले लोग की क्या होते थे, हर किसी का होता था, हर कोई अपना रह गुजर कर सकता था। आज क्या है, इंसान खाने का मोहताज, गरीब सबसे ज्यादा नीचे जा रहे हैं। इनका देखना चाहिए ना आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है। सारे पैसे अपनी नीचे रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? पैन कार्ड होता क्या है, नहीं देते और पैन कार्ड के जरिए आप इनकम टैक्स भर रहे हैं अपनी जेबों में। हमारे पैन कार्ड को मान्यता ही नहीं दे रहे हैं आप, वोटर आईडी को मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार बन के बैठे हैं। आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमसे वोट ले लिया है। क्या ये हिटलरशाही है? हाँ बिल्कुल हिटलरशाही, वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं का। ये जो दौर चल रहा है ना, ये हिटलर का आ गया है। उन लोगों को हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री को प्रोग्रेस नहीं करना, वो फिर से पिछली हिस्ट्री में जा रहे हैं। जैसे मुश्किल से हम लोगों को आज़ादी मिली तो उनको ये नहीं दिख रहा है, वो अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हिस्ट्री में हिस्ट्री को प्रोग्रेस करना चाहिए, पिछली हिस्ट्री फिर से ले आ रहे हैं और हो जाएगी हमारे इंडिया की, बजाय इंडिया आगे जाने की, डेवलपमेंट करने के। सबा फरहीन जो लगातार दिल्ली और एमयू और जेएनयू हर जगह पे चल रहा है, तो इतना उन लोगों पे जुल्म भी हुआ है। सिर्फ सरकार हमारी नागरिकता, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे, अगर ये बिल पास हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो मुसलमान। हमारा उन्होंने आधार कार्ड बनवाया, हमारी वोटर आईडी, उसके बाद भी उनको ये चाहिए कि हम अपनी नागरिकता प्रूफ करें। कैसे प्रूफ करें हम? वो तो कह रहे हैं, वो लगातार बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब से उनकी सरकार आई है, मोस्टली जो भी लॉ पास हो रहा है या जो भी अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक या कुछ इस तरह, तो मुस्लिम ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये आंदोलन किस तरीके से आगे भी चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। अगर उन्होंने अपना वो नहीं वापस लिया, अपना जो बिल पास कर रहे हैं कैब और एनआरसी का, तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा और हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो हमारे प्रोटेस्ट को रिजेक्ट करें तो हम उनकी गवर्नमेंट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, नए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे उन्हें वो जो आज जिस जगह पे अगर उन्हें हमारी नागरिकता का वो चाहिए, तो हमारा ही तो वोट लेके वो पीएम बने। अगर ऐसा तो फिर वो हमारे वोट को भी रिजेक्ट करते। क्या नाम है? नौशीन। किस तरीके का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एनआरसी और सीएए को रिजेक्ट करने के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि आप एनआरसी के ज़रिए, अगर हमें एनआरसी से हमारा प्रूफ मांगेंगे और अगर हम उसमें नहीं आए तो हमें सीएए के ज़रिए नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनको सीएए के ज़रिए नागरिकता मिलेगी। तो उनको ये कहा जाएगा कि आप अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से आए हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो यहाँ के मुस्लिम हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो नहीं दिखा सके तो अपना प्रमाण। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं? बहुत ज़्यादा है, तकरीबन मुबारकपुर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से सभी लोग अपने घर से निकले बहुत ज़्यादा हैं। 500 या 1000 तक औरतें आई हैं यहाँ से, 1000 से भी ऊपर मान लें। बहुत आप लोग इसी तरीके सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, जब तक ये एक्ट वापस नहीं लेंगे हम उतरेंगे। रोज़ उतरना पड़ेगा, हम इसको शाहीन बाग बना देंगे, रोज़ आएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम खड़े रहेंगे हमेशा जब तक कि ये वापस नहीं ले लेते। ये हमें गलत लग रहा है, हमारे लिए हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम इसके लिए खड़े रहेंगे। मैं माननीय श्री मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ आप अपने कैबिन में बैठ के मन की बात ही चलाएंगे कि यहाँ जो औरतें सड़कों पे आ गई हैं, शाहीन बाग में हम आपको बुला रहे, आप वहाँ आकर भी मन की बात करना चाहेंगे कि सिर्फ आप अपने कैबिन में ही बैठना पसंद करेंगे? आपको हिंदुस्तान की महिलाओं की बड़ी फिक्र है, आप इनको इनका हक दिलाना चाहते हैं। हम आपको बुला रहे, आइए हमें अपना हक दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो हम छीनना जानते हैं। आज शाहीन बाग की आग हर जगह लग चुकी है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, हर मजहब की महिलाएं रोड पे आ चुकी हैं। अब आप हमको नहीं रोक सकते, हम अपना हक आपसे लेके रहेंगे। मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एनआरसी वापस लेना होगा, हम करो। अब लास्ट स्टेज है, हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाइए, जाकर देखिए, शाहीन बाग में शेरनियाँ दहाड़ रही हैं। अब ये शेरनियाँ पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी हैं। अब आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपको हर सूरत
नाजरीन, हमारे YouTube चैनल आगमऊ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, शहर के मिर्ज़ा हादीपुरा बाईपास रोड वाक़ा एक रेस्टोरेंट में मऊ रोटी बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मऊ रोटी बैंक के मैनेजर अमरनाथ मध्येसिया ने खिताब करते हुए बताया कि आइंदा 12 जनवरी को एक मैरिज हॉल में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए एक शाम गरीब के नाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और आइए नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसीलात सुनाते हैं। प्रबंधक, आप सभी साथियों के सौजन्य से एक साल से चल रहा मऊ रोटी बैंक जो अपना वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है, जो आगामी 12 जनवरी दिन रविवार दोपहर 12 बजे से शहनाई मैरिज हॉल फातिमा चौराहे पे है। हम चाहते हैं कि आप सभी इस प्रोग्राम जिसका नाम है एक शाम गरीबों के नाम, आप सभी उसमें शिरकत करें और भविष्य में इससे और अच्छा करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें और परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ आएँ और अपने उस ब्लड डोनेट कैंप में भी अपना ब्लड डोनेट करें और हमारी संस्था का सहयोग। एक शाम गरीबों के नाम का जो आपने सोचा है, ये कैसे दिमाग में आया? सर, अब तक बहुत से सारे प्रोग्राम होते हैं, फौजियों के नाम, किसानों के नाम, जवानों के नाम, देश के नाम, तो एक शाम गरीबों के नाम से भी होनी चाहिए, जिससे हम किसी गरीब के लिए भी एक दिन जी के देखें, क्योंकि दुनिया में गरीब बहुत हैं जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। आज हमारा रोटी बैंक लोगों को भोजन दे रहा है। दुनिया में सबसे अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो वो भोजन, जो हमारी टीम और आप सभी साथियों के सहयोग से मैं आप मीडिया के सौजन्य से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम जो मऊ रोटी बैंक ने मऊ में शुरू किया है, आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। जो संडे का प्रोग्राम चल रहा है वो प्रत्येक दिन चले और हमारे मऊ शहर में कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। गरीबों के लिए ग्राउंड लेवल पे अब तक आपने क्या प्रोग्राम किया है? ग्राउंड लेवल पे अब तक हमारी टीम ने 58 हफ्ते तक भोजन वितरित किया प्रत्येक संडे को करीब 250 लोगों को। इसके अलावा ब्लड डोनेट का भी प्रोग्राम किया जिसमें 40 लोगों को अब तक ब्लड हमारी टीम ने दिया है। ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम करती है, जो हम घर घर खोज के देते हैं। हम ऐसे मार्केट में नहीं बांटते, उस ज़रूरतमंद को खोजते हैं जहां वो बैठा हुआ है जिसकी ज़रूरत है। ऊनी वस्त्र भी वितरण करते हैं और कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो बहुत ही गरीब जो हमसे जुड़े हुए हैं, रिक्शा वाले हैं, टाली वाले हैं, उनकी भी हम अपने तौर से जो हम मदद कर सकते हैं अंदर से वो की जाती है हमारी टीम के। अच्छा, गरीबों के लिए आप ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब उनकी आजीविका जो है मुस्तकिल चले और उसके लिए क्या इंस्पायर करते हैं उनको? जी, इसमें इस प्रोग्राम में एक प्लस पॉइंट ये रखा गया कि हम एक टी स्टॉल खोलने जा रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब है, उसके लिए सारी व्यवस्था हम देंगे। वो व्यक्ति उस टी स्टॉल पे बैठेगा और सारा काम जो भी इनकम होगी उसको दी जाएगी। उसमें से कुछ अंश संस्था को सिर्फ डोनेट जाएगी, बाकी उसके लिए जाएगी। तो 12 तारीख को जो कार्यक्रम होंगे आपके जी, उसमें गरीबों के लिए क्या रहेंगे? उसमें गरीबों के लिए आगामी जितने भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे उस पर और विचार किए जाएंगे। गरीबों के लिए एक टी स्टॉल तो वहाँ खोला जा रहा है, उसके लिए हो गया। फिर आगे जो है हम संडे को छोड़ के और भी कोई दिन चुने जिससे हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। ठीक है। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं मऊ रोटी बैंक के प्रवक्ता के नाते जो आगामी 12 जनवरी को अपना प्रोग्राम होना है शहनाई मैरिज हॉल में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि अमरनाथ सर ने बताया कि हमारी संस्था को 1 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मेन मोटो है, जैसे कि अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे बीते 1 सालों में। हम जैसे हर रविवार को जो भी मऊ में गरीब हैं या ज़रूरतमंद हैं उनको हम 250-300 पैकेट भोजन वितरण कर रहे थे। तो 1 साल हमने इसको एज अ ट्रायल बेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें 58 हफ्ते हमने कंप्लीट किए बिना किसी बाधा के और सभी के सहयोग से। और डे बाय डे हमारे इसमें मेंबर भी बढ़ रहे हैं। तो अब इस पर हम लोगों ने विचार किया है कि ठीक है, इस सिस्टम से हमने काम कर लिया है, अब इस चीज़ में और क्या हम प्लस कर सकते हैं जिससे लोगों को और सुविधाएँ, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम अच्छे लेवल तक सुविधा पहुँचा सकें। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे मऊ रोटी बैंक के सभी सदस्य, मऊ के और वरिष्ठ लोग और जो भी आना चाहें सब काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे ताकि एक मन से करा सकें। जैसे कि अभी रविवार को हम लोग सदर हॉस्पिटल से खाना बांटना चालू करते हैं और रेलवे स्टेशन तक और चौराहे पे हर जगह बांटते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा हम अपडेट करना चाह रहे हैं कि 1 साल से हम एक ही सिस्टम से काम कर रहे हैं और इसको अपडेट करके हम कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें अभी हमारा विचार है कि
जगह जगह स्टॉल लगाया जाए, जो गाड़ी होती है उस पर बना के, इसमें एक गरीब कोई भी ज़रूरतमंद खाना खाना चाहे 10 रुपये या 5 रुपये जो भी हम फिक्स करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से 10 रुपये पे करके वो भरपेट खाना खा सके। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हर किसी तीनों टाइम खाना खाना कभी कभी होता है, जो बाहर जॉब भी कर रहे हैं, मॉल्स खुले हैं, बहुत से लड़के जॉब कर रहे हैं, पर डे टाइम में वो लंच नहीं कर पाते हैं या फिर इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रेस्टोरेंट में खा सकें। एक जस्ट 10 रुपये एक मिनिमम कॉस्ट रख के उसको हम एक हमारे प्रोग्राम में है कि उसको हम चालू किया जाए, ताकि जो भी खाना खाना चाहे वहाँ पे 10 रुपये पे करके खा सके। क्योंकि देखिए 10 रुपये इसलिए रखा गया है कि किसी भी संस्था को अच्छे से रन करना है तो सिर्फ ठीक है मनोबल, आत्मविश्वास के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी चाहिए होती है। बिना आर्थिक मजबूती के हम किसी संस्था को सिर्फ अपने हौसलों से नहीं रन कर पाएंगे। इसलिए रखा गया है कि भाई पोस्टिंग ज़्यादा होगी पर मिनिमम कुछ अमाउंट आए जिससे हम इस संस्था को और आगे बढ़ा सकें। और उस दिन प्रोग्राम होगा। अब गरीबों के लिए एक हमारा जो भी ऑन पेपर हमने आने वाले समय में भविष्य में 1 साल या 2 साल बाद शिक्षा में अभी हमारे भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, बाद में शिक्षा से रिलेटेड भी हमको काफ़ी काम करना है। ब्लड डोनेशन कैंप अभी हमारा भविष्य में लगाएंगे। जैसे अभी क्या है कि जिसको भी ज़रूरत होती है, हमारे सभी मेंबर्स की लिस्ट बनी हुई है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी जान पहचान को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम मुहैया कराते हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। तो उसमें और बाकी चीज़ें आपको उस दिन आप प्रोग्राम में आएंगे तो उस दिन हम रिवील करेंगे बाकी चीज़ों को। गरीबों को कैसे सिलेक्शन गरीबों का होता है? देखिए गरीबों का सिलेक्शन करना अब हम 100% एक्यूरेसी के साथ करें तो ये भी गलत होगा कि हाँ हम जिसको सेलेक्ट करें वो 100% गरीबी होता है। पर हमारे इधर में जैसे हम सदर हॉस्पिटल क्या है, सदर हॉस्पिटल में मान लीजिए 90% वही लोग एडमिट होते हैं, वही लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। उस बिहाफ पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं। कोई भी एक मिडिल क्लास या हाई क्लास का फैमिली वाला होगा वो कभी भी सदर हॉस्पिटल में मतलब 1-2% चांस हो कि एडमिट हो, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं। उसके बाद जैसे अपना हम आते हैं रेलवे स्टेशन के पास, रोडवेज के पास, जैसे रिक्शा वाला अपना काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर रिक्शा वाला कोई काम कर रहा है या फिर वहाँ पे बैठ के कोई छोटे मोटा सामान बेच रहा है तो गरीबी होगा, वो मिडिल क्लास रेंज से भी नीचे होगा। इस भी आप पे सिलेक्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वहाँ हमें लगता है कि हाँ कौन सी जो अपना मांगने वाले हो गया, भिखारी रूप हो गया, इस तरह के लोग होते हैं उनको हम देते हैं। पर इसमें देखिए 100% पे आप 5 से 10% का मार्जिन मान लीजिए कि हो सकता है कि हमको चूज़ करने में चुनने में गलती हो सके, पर उस 10% की वजह से हम अपना 90% तो नहीं हो सकते हैं। इस भी आप हम चूज़ करते हैं। थैंक यू। और